नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ में पहली बार ऐसी तस्वीर नजर आ रही है जो कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ये पहला मौका था कि देवी मंदिरों में सन्नाटा पसरा रहा, जिसके चलते लोगों ने घरों पर अनुष्ठान कर मां शैलपुत्री की आराधना की। इन अनुष्ठानों के साथ ही लोगों ने 9 दिन के नवरात्रि व्रत की शुरुआत की। मंदिरों में जहां पुजारियों ने पूजा की, वहीं पटवारी पर श्रद्धालु बाहर से ही जल व प्रसाद अर्पित करते दिखे। वहीं भक्तों ने बताया कि कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन की वजह से ये स्थिति आई है। जब 9 देवी मंदिर के महंत छोटू दान से वार्ता की गई तो उन्होंने भी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही लोगों से नवरात्रि पर मंदिरों की बजाय इस बार घर पर ही अनुष्ठान करने की अपील की। इस अपील का व्यापक असर बुधवार को अलीगढ़ के मंदिरों में देखने को मिला। नवरात्रि का प्रथम नवदुर्गा है, तो क्या कहना चाहेंगे और मंदिर में किस तरीके से होगी? आज नवरात्रि का पहला नवदुर्गा है, माँ शैलपुत्री का। अब हम ब्राह्मणों द्वारा बुला करके मैं पूजा पाठ जो मंदिर का होता है वो विधि विधान से और हमारे पंडित लगे हैं। लेकिन मैं इस चैनल द्वारा भक्तों को सबसे पहले संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग घर में रहकर ही पूजा पाठ करें, घर से मत निकलिए। कोई बहुत ज़रूरी आवश्यकता हो, जैसे दवाइयाँ हैं, दूध है, उसके लिए आप लोग एक ही व्यक्ति घर से निकल कर आए और अपने बच्चों और बूढ़ों को विशेष ध्यान दीजिए। रही माता रानी की दर्शन की, तो माता रानी की दर्शन का कोरोना वायरस को देखते हुए हमारे चैनल वाले, मीडिया वाले सब लगे हैं, आपको लाइव पर दिखाया जाएगा। महाआरती है वो भी लाइव पर दिखाया जाएगी। इस महामारी को मैं बार बार सबसे विनती करता हूँ, अगर इससे लड़ना है, अपने भारत देश को बचाना है, विश्व का कल्याण करना है, तो आप लोगों को बहुत बड़ा संयम बरतना पड़ेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बार बार यही कहते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ खड़े हो जाएंगे तो इस महामारी को हम चाहेंगे तो पल भर में इस लड़ाई युद्ध को जीत लेंगे। माता रानी अगर उनकी कृपा होगी, और माता रानी हमेशा जानते हो कि महिषासुर मर्दनी आदिशक्ति शेरा वाली ने जब जब इस देश में कोई बीमारी फैली है तो इस कोरोना जैसे महामारी के लिए महिषा रूप धारण कर लिया है। इसके लिए माता रानी के आदेशानुसार अपने सब घर घर में पूजा करेंगे और माता रानी जिस दिन हमारा महानवमी का हवन होगा, इस दिन ऐसे वायरस को जला देंगी कि जैसे तिनकों को जला दिया जाता है। वहीं हम नवरात्रि 9 देवी मंदिर की बात करें तो यहाँ पर भक्त वैसे भी आते थे और 9 देवी रूप हैं यहाँ पर। अलीगढ़ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो 9 देवियों के बारे में थोड़ा सा। 9 देवी मंदिर का तो सब ही हमारे अलीगढ़ के भक्त जानते हैं कि 150 साल पुराना मंदिर है। सब आते हैं। 9 देवी का अलग अलग 9 दिन हर विग्रह का पूजा होता है। सबकी मनोकामना माता रानी पूरा करती हैं। लेकिन इस बार माता रानी घर बैठे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। मंदिर में आने की ज़रूरत नहीं है। जब इस वायरस को हम जीत लेंगे, इसके बाद माता रानी का पट खुलेगा, आप सब दर्शन करेंगे। सबकी माता रानी कृपा बनाए रहें, सुख शांति रखे। जय माता दी। ईश्वर से सभी प्रार्थना करते हैं कि सभी सही सलामत रहें। अब ये जो कोरोना वायरस फैल रहा है, इसकी वजह से आज भगवान भी बन रहे हैं, आज मेरे भक्त भी बन रहे हैं, उनके मुझे दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं। ये माता रानी सबका बेड़ा पार लगाए, ये कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी यहाँ से खत्म हो और सभी अपने घरों में सुरक्षित रहें। क्या नाम है आपका? पूनम। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। उनके कहने पे पब्लिक मान तो रही है, लेकिन जो माता के प्रति श्रद्धा है उसमें अभी पब्लिक नहीं मान रही है। आ रही है, दर्शन कर रही है, लेकिन ये है 9 दुर्गाओं का पहला दिन है, पब्लिक आ रही है, कम आ रही है। सब लोग अपने घरों में हैं, सब घरों पे ही हैं अपने। आज कौन सी माता की पूजा की जाती है? प्रथम माता की पूजा है आज, तो पहला 9 दुर्गा है, पब्लिक ये दर्शन कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित वासनी। माता रानी कामाख्या मंदिर पर हम यहाँ खड़े हुए हैं। श्रद्धा में भक्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो विश्व में महामारी फैल रही है कोरोना वायरस, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो संबोधन किया है 21 दिन तक लॉकडाउन करना है, उस लॉकडाउन का
पूरी निष्ठा के साथ में यहाँ निभाते हुए सभी भक्तों ने ये फैसला लिया है कि हम पूजा पाठ जो भी करेंगे अपने घर में करेंगे और यहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। ज़्यादा भीड़ इकट्ठी इसलिए सही नहीं है कि जो वायरस है एक दूसरे में फैल रहा है और सभी की जान प्यारी है, जान है तो जान है। प्रधानमंत्री जी के इस निवेदन को स्वीकारते हुए सभी अपना ये कामाख्या मंदिर और यहाँ आसपास में जो भी मंदिर हैं सभी पट बंद हैं। सभी श्रद्धालु सभी भक्तजन अपने घर पर पूजा पाठ कर रहे हैं और मैया रानी से भोले जी से ये निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि विश्व में शांति आए, अपना भारतवर्ष महान बने, सभी शांतिपूर्वक जिएं और ज़िंदगी है तो जान है, इसे लेते हुए सभी शांतिपूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में चीन से आए हुए कुछ व्यक्तियों में संभावित कोरोना वायरस की शिकायत पर पहले स्वास्थ्य विभाग अब कुछ माननीयों ने भी सहायता राशि देकर संभावित मरीजों के लिए सही इलाज और सही जांच हो सके, इसके लिए जनपद के कुछ लोगों ने आगे बढ़कर अपनी निधि से सहायता राशि दी है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ औरंगाबाद स्थित नौ देवी मंदिर में सुबह मंदिर की साफ सफाई की गई। इसके बाद आरती कर प्रबंधक महंत छोटू महाराज ने कन्याओं का पूजन किया। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि कोरोना से बचाव के लिए लोग कहीं भी भीड़ के रूप में न जुटे। पीएम मोदी की अपील का असर भी देखने को मिला और मंदिरों में श्रद्धालु नजर नहीं आए। यहाँ जो हमेशा आरती अपने नौ दुर्गा मंदिर जो हमारे ज्वालापुरी औरंगाबाद का है, जो गंगा का स्वरूप, जैसे गंगा में आरती होती उस तरह यहाँ पर नौ देवियों की आरती होती है। वैसे तो यहाँ जयकारा बोलता था, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती थी, लेकिन देश की ऐसी हालात है कोरोना वायरस के कारण के यहाँ पर किसी को अलाउ नहीं है। आरती होने के बाद हमारे जो खास सेवादार वहीं हमारे पास 2-4 बैठे। हमारी जो कन्या है, चूँकि हमेशा मैं कन्या का पूजन करता हूँ, तो इनको कन्या को पहले यहाँ बुलाया गया है, तो पहले इनका हाथ धुलाया गया, इनका पैर धुलाया गया, जिसमें किसी प्रकार वायरस ना हो, और सुरक्षित स्थान पर इनको बैठा करके इनका मैंने कन्या पूजन किया। वहीं देखा जाता है कहीं पर भी आरती जो की जाती है दिया जला के होती है, मगर यहाँ पहले आरती धुआं की होती है, फिर पहले यहाँ धूप आरती होती है, फिर दीप आरती। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सर्वमुख पाठ सुनावे। किसी चालीसा में कहीं भी आप पढ़ोगे तो पहले धूप दिया गया है, फिर दीप दिया गया है। ये उदासीन नए अखाड़े, जो अखाड़े का परंपरा है, उसी अखाड़े का स्थान है उदासीन पंचायत अखाड़ा। जो आपके बड़े बड़े कुंभ लगते हैं, शाही स्नान निकलता है, उसी में से उदासीन नया अखाड़ा है। वहीं देखा जा रहा है कि नवरात्रियों पर काफ़ी भीड़ रहा करती थी यहाँ पर जी। आज देखा गया तो सिर्फ और सिर्फ स्टाफ ही रहा आरती। जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बोले कि क्या नाम से कि जनता कर्फ्यू लगाया जाए, उसका हम लोगों ने पालन किया। फिर इसके बाद हुआ कि 25 तारीख तक बंद रहेगा, तो पहले में अपने भक्तों को सूचित कर दिया था कि जो आरती यहाँ होगी तो लाइव पर दिखाया जाएगा, क्योंकि ये ऐसा वायरस है कि अगर एक आदमी के पास हो गया तो 150 आदमी ग्रसित हो सकते हैं। तो पहले मैं घोषणा कर दिया था, हमारे पेपर वाले मीडिया वाले से बताया था कि आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बच्चों को बाहर मत निकलने देना, बूढ़ों को बाहर मत निकलने देना, दवा की आवश्यकता है, दूध की सब्जी के लिए ही घर से बाहर निकले। इस कारण से जो यहाँ पर हमारे यहाँ भीड़ नहीं है, तो इसी कारण से जो भक्तों को निर्देश दिया गया है कि माता रानी तो आप यहीं रहेंगी। जब देश की हालात सही हो जाएगी, कोरोना जैसे राक्षस का जब वध हो जाएगा, तब आप लोग माता रानी का दर्शन कर लेके आना। माता रानी आपको सदा सुखी रखें। ऐसे पूरा देश कोरोना वायरस के संभावित प्रकोप से बचने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जूझ रहा है। इस समय समाज को जागरूक नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से अपील है कि शासन और प्रशासन का हर संभव सहयोग करें, और यह अपील ठाकुर जयवीर सिंह, जो कि पूर्व में बरौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, वहीं आज वर्तमान में बीजेपी सदस्य विधान परिषद हैं, उन्होंने पंडित दीनदयाल संयुक्त अस्पताल के वेंटिलेटर खरीदने के लिए
20 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में दी है। वहीं संजीव राजा ने भी, जो कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के शहर विधायक हैं, उन्होंने भी जिला मलखान सिंह अस्पताल के लिए 10 लाख रुपए की सहायता राशि, वो भी वेंटिलेटर के लिए दी गई है। इसी तरीके से सभी यदि सहयोग करें तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और संभावित रोगियों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सकेगी और कोरोना वायरस से हम सब एकजुट होकर लड़ सकेंगे। वहीं ठाकुर जयवीर सिंह, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विधान परिषद हैं, उन्होंने एक और अपील की है। जो अलीगढ़ रामघाट रोड पर छेरत स्थित पर बने प्रिंस पैलेस को भी आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए प्रशासन से अपील की है और वह निःशुल्क देने की बात कही है। संजीव शर्मा, अलीगढ़ से। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।